तो स्वागत करता बच्चों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन, जिस पर हर प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त होती है। जैसा आप जानते हैं कि आपकी पेपर की डेट आ चुकी है। आपकी 12th क्लास की बात करूँ तो 17 फेब से, और 10th की बात करूँ तो 18 फेब से, लगभग यही दोनों फिक्स की हैं। तो मैं बाकी सारे क्वेश्चन पेपर डाल चुका हूँ, आप चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। बस ये सामाजिक विज्ञान का बचा हुआ था, सामाजिक विज्ञान की, तो मैं आपको दोबारा से डाल रहा हूँ। पहले भी डाल चुका हूँ, 12-15 दिन पहले भी मैं इसको डाल चुका हूँ। उसके बाद मैं अभी फिर से डाल रहा हूँ, थोड़ा सा चेंजेस करके, जो कि क्वेश्चन वहाँ से मिल रहे हैं मुझे, ओरिजिनल क्वेश्चन, उनको पुट करके मैं ऐसा कर सकता हूँ कि जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में आएंगे उन पर 100% लगा दूंगा, 100 या फिर डबल राइट लगा दूंगा। तो इससे आप समझ जाना कि इनको हमको रटना है। ओके, मैं आप साथ में आपको बताता जाऊँगा, ठीक है, कि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के हैं। ठीक, तो आपका 3 घंटे का समय रहेगा, जैसे आप जानते हो। 80 नंबर का इसका आपका अंक रहेगा, ठीक है। तो साथ में आपको 100% लगा दिया करूँगा, या फिर डबल राइट लगा दिया करूँगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अभी तक अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँचे और आप उसका अच्छे से लाभ ले सकें। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ वो साथ में आप करते रहे याद, साथ में आप उनको रटते रहे, इतना नहीं मतलब समझ के याद करना, तो आपको इस 80 में से 80 आपको मिल जाएंगे, 80 में से 80 आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन आपका पहला क्या रहेगा, सही विकल्प का, ठीक है। तो सही विकल्प में क्वेश्चन रहेगा, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो इसका आंसर नवीनीकरण योग्य। कोई कंफर्म नहीं है मुझे, आप एक बार देख लेना, ठीक है। आप बुक में चेकआउट कर सकते हैं वीडियो, जो जो मुझे आ रहा है मैं उसका आंसर आपको देता रहूँगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में बहुत अधिक सिंचाई होती है, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, अधिक सिंचाई, ठीक है। आगे, इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो रबी की फसल कौन सी है वो आप देख लेना एक बार, मुझे कंफर्म नहीं है, जो मुझे आंसर आ रहा है मैं साथ में आपको बताता रहूँगा। साथ में फिर आपको बता रहा हूँ कि मैंने सारे के सारे क्वेश्चन पेपर डाल दिए हैं। ओके, 5 सब्जेक्ट डाल चुका हूँ मैं। आप प्लीज़ जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं और उनको अच्छे से रट सकते हैं। उसमें से लगभग 40-40 नंबर का आ जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे स्टार्ट होता है एग्ज़ाम पेपर, उसके 2 दिन पहले से ओरिजिनल पेपर मैं डाल दूँगा। ओरिजिनल का मतलब ये रहेगा कि लगभग उसमें से 30-40 नंबर का जो मैं डाल चुका हूँ, उसके बाद जो बचेगा 40 नंबर का वो डालूँगा। ओके, अलग से नहीं डाल रहा मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, क्योंकि उससे फिर दिक्कत होगी। चलिए देख लेते हैं आगे। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो इसका आंसर भी आप देख सकते हैं। ओके, वैसे चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, ये आप शायद सीमेंट है, बट कंफर्म नहीं है, एक बार देख लेंगे आप। आगे कि हमारे देश में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन साधन है। सड़क परिवहन महत्वपूर्ण है, रेल महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हमारा सबसे ज़्यादा क्या सड़क परिवहन है, इसका आंसर सड़क परिवहन होगा। आगे है कि लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो लौह का होता है शायद कर्नाटक में या फिर झारखंड में, बट अब कंफर्म कर लेना प्लीज़, क्योंकि मुझे भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन है ना वो चेंज किए हुए हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, पर यहाँ पे नहीं मिलेंगे, इनको कर लेना, ये चांसेस रहते हैं कि आने के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रिक्त स्थानों की, कि भारत में सिंहों की प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात के कहाँ पे स्थित है, गिर, ठीक है। गिरवन है ना, गिरी में स्थित है। नेपोलियन बोनापार्ट सन में युद्ध में, ये नहीं पता मुझे, आप चेकआउट कर लेना। आगे, करो मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने, ठीक है। किसने, महात्मा गांधी जी ने, ठीक। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे कि भारत में लोकतांत्रिक शासन है, या फिर आंसर जो भी आपको समझ में आ रहा हो, जो आपके उसमें दिया हो बुक में, लोकतांत्रिक, क्योंकि मुझे लोकतांत्रिक समझ में आ रहा है कि लोकतांत्रिक का मतलब लोगों का शासन है। आगे है कि रंग भेद नीति का विरोध करने वाले दक्षिण अफ्रीकी नेता कौन थे, नेल्सन मंडेला, ठीक है। नेल्सन मंडेला 10th क्लास में आपकी इंग्लिश में भी एक चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है। आगे की औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम में प्रारंभ हुई, ये भी आप देख लेना, मुझे नहीं पता है। आगे नेपाल में विलक्षण जन आंदोलन सन कब हुआ था, ये भी मुझे नहीं पता है, ठीक है। आप एक बार चेकआउट कर लेना इनको, बाकी मैं आपको बताता रहूँ साथ में, ठीक। अब आप बात कर लेते हैं एक सदमोत्तर की, ठीक है। ये 7 नंबर का पूछा जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था, ये शायद पेरिस से था, बट एक बार आप देख लेना। ओके, मैं आपको बताते जा रहा हूँ साथ में, कंफर्म नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल सच समझ लेना इनको, नहीं तो आप गलत आंसर दे जाओगे और वहाँ पे कम नंबर आएंगे, ये मत करना, ठीक है। मार्टिन लूथर कौन थे, ये अर्थशास्त्री थे शायद, कौन थे, अर्थशास्त्री या फिर कोई अच्छे इंसान, एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं इसको भी। आगे, प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम किस सदी में भारत में आया था, ये मुझे नहीं पता। आगे, हीराकुंड बांध किस नदी में बनाया गया था, ये भी आप क्लियर कर लेना, ठीक है। आगे, गुजरात तट का कौन सा बंदरगाह स्थित है, गुजरात तट पर, ये भी आप कंफर्म कर लेना। मुझे हो सकता है ऐसा लग रहा है कांडला करके है कोई,
कांडला बंदरगाह है या फिर तूतीकोरम नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, ये भी आप देख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सदस्यता की बात कर लेते हैं। तो सदस्यता का क्या है कि जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय नहीं है उसे देशज वनस्पति कहते हैं, ये गलत है। अगर मूल रूप से भारतीय नहीं है तो देशज कैसे कह सकते हैं। आगे श्रीलंका में सिंगली भाषा को राजभाषा, बिल्कुल ये सही बात है। ठीक है। भारत में एक दलीय प्रणाली प्रचलित है, एक दलीय प्रणाली नहीं है, मुझे लगता है ये गलत है, लेकिन आप एक बार चेकआउट कर सकते हो इसको, ठीक है। आगे 1990 में भारत में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई, ये भी नहीं पता है। आगे है कि ईसाई धर्म की शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो भागों में बटी, ये सही बात है, लेकिन एक बार थोड़ा सा आप देख सकते हैं गूगल पे। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है कि शहर से ग्राम की ओर पलायन करना शहरीकरण कहलाता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये ऐसा हो सकता है कहीं से आगे बसना शहर में, वो शहरीकरण कहलाता है, ये मुझे सही लग रहा है, पर एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आते हैं सही जोड़ी पर, ठीक है, सही जोड़ी पर। तो देख लेते हैं हम, जितना अपन से बनेगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लोकतंत्र का भी कंफर्म नहीं है, लोकतंत्र का हम बाद में क्लियर कर लेंगे। दक्षिण अफ्रीका किससे रिलेटेड है, नेल्सन मंडेला, क्योंकि वहाँ के राष्ट्रपति रह चुके हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं। आगे के पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है, केरल है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ये भी कंफर्म नहीं है। मुद्रा का आधुनिक रूप कौन सा है, मुद्रा का करेंसी है, फिर से क्लियर कर देता हूँ। दक्षिण अफ्रीका नेल्सन मंडेला, पूर्ण साक्षर राज्य केरल है, और मुद्रा का आधुनिक रूप कौन सा है, करेंसी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी होता है कंप्यूटर, और अर्थव्यवस्था का क्षेत्र 3 होते हैं, ठीक है। ये लगा लेना आप, ये कंफर्म एकदम सही है, ठीक। और लोकतंत्र का बचा लोकतंत्र का मतलब है बहुतों का राज्य, बहुमतों का राज्य, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। या लोगों का राज्य, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एकदम सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अभी हम आ जाते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर पर, क्वेश्चंस पे जो मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने इस पर पुट की। पहला क्वेश्चन, संसाधन किसे कहते हैं, ये 100% है, आएगा, ठीक है, आप इसको रट लेना। आगे भारत में पाई जाने वाली कोई 2 मिट्टियों के नाम लिखना है आपको, कौन कौन सी आ जाएंगी, एक लेटराइट हो जाएगी या दोमट मिट्टी हो जाएगी, बलुई मिट्टी हो जाएगी, बहुत सारी मिट्टियाँ हैं जो आप लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरक्षित वन किसे कहते हैं और जैव विविधता क्या है, ये दोनों का आप रट लेना है, बट ये 90% चांसेस हैं आने के, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम, क्या है जूट सुनहरा ऐसा क्यों कहा जाता है, ये 100% है, ठीक। खरीफ की फसलों के नाम लिखिए, कोई 2 लिखना है आपको, ये भी आप रट लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जौबर कौन थे और औद्योगिक क्रांति से आप क्या आशा है, ये दोनों आप रट लेना, लगभग 90% चांसेस इनके भी आने के। ओके, मेरा कहने का मतलब है आप कहीं ना कहीं भी इतनी सी भी गुंजाइश मत रखना, कहीं भी कमी मत रखना किसी भी चीज़ की। ओके, अगर आपने कमी रखी, हो सकता है जो आप पढ़ के ना चाह रहा हूँ वही आ जाए, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये 90% चांसेस, और आपने सोचा कि नहीं पढ़ना है इसको, रहने दो, और हो सकता है वही आ जाए, ठीक है। कमी मत रखना बिल्कुल भी, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप रट लेंगे ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 80 में से 80 इसी में मिल जाएंगे, 3 या 4 क्वेश्चन पेपर में से ही आपको मिल जाएंगे, आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके चलिए आगे बढ़ते। आगे पंचांग से क्या आशा है, इसका अर्थ आया था। आगे अश्वेत शक्ति आंदोलन 100%, ठीक है। वो एफ्रो अमेरिकी से आप क्या समझते हैं, ये भी थोड़ा पढ़ ही लेना आप, ठीक। आगे है कि आर्थिक विकास से क्या आशा है, या फिर आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है, 100%। एक ही बात है क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग अलग हल्का सा के लिए निर्भर करता है, आशा एक ही बात होती है, ठीक है, कोई भी कर सकते हैं। आगे वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या आशा है या क्या समझते हैं आप, 100%। आगे स्व सहायता समूह में निर्णय कौन करता है, ये लगभग 70% है, ये मैंने ज़्यादा देखा नहीं है, ठीक है, आते हुए। आगे वैश्वीकरण किसे कहते हैं, 100%, ये कम से कम पूछा गया, कम से कम 6 से 7 बार पूछा गया, ठीक है। आगे एक विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, ये भी आप लगभग 100% सोच के कर लीजिए, 90 के लगभग 90+ ही है। ओके, आगे है उपभोक्ता शोषण से बचने के 2 उपाय लिखिए, ये भी लगभग आपका 90% है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन है कि सूचना के अधिकार से आप क्या समझते हैं, क्या आशा है, ये भी लगभग 70%। ओके, आगे लोह एवं अलोह धातुओं में अंतर लिखिए, ये 100.1%, 101%, ठीक है। आगे धातुक और धातुक में 3 अंतर, 101%। इन दोनों को रट लो अभी, ठीक है, ज़्यादा टाइम मत लेना, आपको 3 नंबर का फ़ायदा देखिए जाएगा, ठीक है। आगे 17 की बात कर लेते हैं हम। औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं, समझाइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, लगभग अब 99% चांसेस हैं आने की। आगे एक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है, ठीक है, ये छोड़ देना। आगे है राष्ट्रीय विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, ये आप लगभग 70%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम।
देख लेते हैं हम आगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को क्यों नियुक्त किया। ठीक है, आगे है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट 100%। ओके, इसका और में देख लेते हैं अथवा में देख लेते हैं राजनीतिक दलों के सक्षम कौन कौन सी चुनौतियाँ आई, ये भी लगभग 90%। ओके, लगभग आप कर लेना, इनको देख लेना एक एक बार। इससे क्या रहेगा, ये देखिए, ये आपको 20 वाला है ना, 101% आएगा। एक भारत का नक्शा आपको बनाना होगा, उस मिलेगा या आपको बनाना होगा या आपको मिल ही जाएगा। उसमें क्या करना है आपको, उसमें आपको ये पुट करना है रानीगंज कहाँ है, तारापुर कहाँ, अंकलेश्वर या रावतभाटा कहाँ पे स्थित है। ठीक है, 20वां। और देख लेते हैं आगे, ये इसका अथवा में कि विजयनगर कहाँ, मरकंटक, मुंबई हाई और बोकारो। ये मैंने क्या है क्वेश्चन बैंक में आपको दिए भारत का नक्शा बना के। ठीक है, तो उसमें आप जाके चेकआउट कर सकते हैं वीडियो। मैं थोड़ा सा यहाँ भी बता देता हूँ आपको। जैसे अगर मान के चलो ये आपका नक्शा है भारत का, थोड़ा ही बना देता हूँ, ज़्यादा नहीं, यहाँ पे आपको ज़्यादा बड़ा बन नहीं पाएगा। ये नक्शा है ना आपका ऐसा, तो विजयपुरा कहाँ पे स्थित है, अमरकंटक कहाँ स्थित है, मुंबई हाई तो यहीं पे मिल जाएगा। और अमरकंटक कहाँ पे स्थित है, यहाँ कहीं स्थित है, अनूपपुरम अमरकंटक। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को विस्तार से समझाइए। 4 नंबर का है, लगभग 70 वर्डों में समझाना है आपको। 4 नंबर आपको छपे के छपे मिल जाएंगे। आगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये दोनों कर ही लेना, जलियांवाला बाग सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ें पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, हमेशा ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आगे लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए लोकतंत्र की अर्थव्यवस्था उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, ये भी आप थोड़ा सा देख लेना। आगे नागरिकों की गरिमा और आज़ादी से क्या आशा है, ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाने वाला सब क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे है 23 वाला क्वेश्चन, वस्तुओं के मानकीकरण का क्या अर्थ है, विभिन्न उत्पादों के मानकीकरण को दर्शाइए। और इसका अथवा में देख लेते हैं हम, ये इसके अथवा में क्या दिया है कि उपभोक्ता जागरूकता से अब क्या आशा है, इसकी आवश्यकता में क्यों पड़ती है, यही मोस्ट है, ऊपर वाला इतना नहीं है, ये रट लेना आप समझदार काफ़ी हो, आप आराम से याद भी कर सकते हो, समझ सकते हो उनको। ठीक है, चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन पेपर के साथ। हो सकता है मैं अगले क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा और जो आपका 30 या 40 नंबर का बचा हुआ है आपका, वो डाल दूँ। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।